तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करते हैं, हम सम्मान करते हैं श्री राय मदन किशोर साहब का, जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा जगन्नाथ मंदिर के पूरे क्रियाकलाप में, जो आज पूरे बोध गया का आन बान शान बन के भगवान की कृपा सभी भक्तों पे जो बरस रही है, उस महान कार्य में श्री राय मदन किशोर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जय श्री राम। हमारे हृदय से साधुवाद दूंगा। श्री दीपक जी, आप कृपया करके मंच पे आए, जो टिकारी से आए हैं। WHO के बड़े अधिकारी श्री दीपक कुमार जी, जो अहिर्निश मानव की सेवा में WHO के माध्यम से, कृपया करके आप मंच पे आए। जी बोलिए। हम चाहेंगे कि हमारे बीच आदरणीय चौबे जी भी हैं, उनको भी माला पहना करके सम्मानित किया जाए। हम हृदय से सम्मान करते हैं श्री विजेंद्र कुमार चौबे जी, जो गया में एक ऐसे गिर गौशाला जो पूरे बोध गया ही नहीं, आज पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। ऐसे गौशाला जहां गौ मां की सेवा देख करके ऐसा लगता है जैसे पूरा गुजरात ही गया में आ गया है, बोध गया में। ऐसे विजेंद्र कुमार चौबे जी, बहुत बहुत साधुवाद। माल्यार्पण करें विजेंद्र कुमार चौबे जी को। गया जिला सचिव पंकज जी, इनका स्वागत करें। अद्भुत है इनकी नगरी। मैं गया हूं, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है इनकी उस नगरी में जाने का, और मैंने जब वहां पे पंचगव्य स्नान लिया तो लगा कि मैं अपने आप को इस जगत का नहीं बल्कि स्वर्ग का प्राणी महसूस कर रहा हूं। इतनी उत्तम और अद्भुत, जब आप जाएंगे उस जगह पे तो गीर गाय की लाइनें लगी हैं, अनगिनत गायें हैं वहां पे और उनकी सेवा करते हैं। ये बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इनका स्वागत है। जय सिया राम। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर रतन कुमार जी हैं, उनका भी स्वागत हम अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर करेंगे। पंकज सिन्हा जी, वो डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। पंकज सिन्हा जी। उसके बाद हमारे डॉक्टर NK गुप्ता जी का भी स्वागत किया जाएगा, और हमारे डॉक्टर NK लाल जी जो हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। अभिषेक जी हमारे डॉक्टर NK गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। अभिषेक, लंबा अभिषेक, अरे वो अभिषेक, हाँ। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। हमारे शहर में हिंदू का अगर कोई चेहरा है, हिंदुत्व का अगर कोई चेहरा है तो वो डॉक्टर NK गुप्ता जी हैं। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर NK लाल जी का भी स्वागत हमारे सतेंद्र जी, वो आकर के हमारे डॉक्टर NK लाल जी का स्वागत करें अंग वस्त्र देकर और उन्हें माल्यार्पण कर। हो गया रतन कुमार सर, हो गया रतन कुमार सर का। आप किन का हैं बताइए, जो बच रहे हैं मंच पे बैठे। उनको कर दें, पप्पू भैया को। हाँ पट्टा भी, पप्पू भी है ना, मुन्ना भी है, पप्पू। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे बीच हमारे अभिभावक समान हमारे
घराना कंस्ट्रक्शन के हमारे ऑनर हमारे पप्पू भैया, वो हमारे बीच में हैं। हर कार्यक्रम में इनका समर्थन हम लोगों को मिलता है। हम लोग को आशीर्वाद देने खुद चल के आते हैं और कभी भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम चाहेंगे उनका भी स्वागत मंच पर किया जाए। अमित जी उनका स्वागत करेंगे। जगजीत भैया कौन? जगजीत जी, जगजीत भैया का नाम विकास शाह। हमारे बीच तेज टावर के ऑनर विकास शाह जी हैं। ये सभी माननीय हम लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। शहर में हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करें, इन सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। जो सबसे किनारे बैठे हैं हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के त्रिलोकीनाथ जी हैं, आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी, उनका भी स्वागत किया जाए। हमारे प्रदेश सचिव छोटू जी करेंगे उनका स्वागत अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर। विकास रंजन जतुआ तो क्या है? विकास रंजन जतुआ। थोड़ा जोरदार ताली बजे हमारे त्रिलोकी भैया के लिए। ये बहुत ही गौ माँ की सेवा पिछले 40 वर्षों से पूरे बिहार, झारखंड और पूरे भारत देश में गौ माँ की आहरनी सेवा करते हैं। आदरणीय विकास रंजन दतवार जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, उनका भी स्वागत हमारे अमित जी करेंगे, कोषाध्यक्ष जिला। और कोई शख्सियत छोटी करो, थोड़ा बोलो। अब हम चाहेंगे कि मंच पर उपस्थित हमारे दोनों स्वामी जी, स्वामी संतोषानंद जी महाराज और स्वामी देवकी नंदन जी महाराज को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौरभ जी उन्हें मोमेंटो देकर के उनको सम्मानित करेंगे। ये खास मोमेंटो बहुत महत्वपूर्ण स्थान, बहुत प्रसिद्ध स्थान से लिया गया है और इस मोमेंटो में एक पहचान है, एक खास चित्र का उसमें पूरा वर्णन है। वो पूरे राम जानकी जी का उसमें पूरा तस्वीर है और ये मोमेंटो बहुत ही खास है। ये खास सोने से बनाया गया है। ये जो प्रतिलिपि उसमें लगी हुई है मोमेंटो में, ये शुद्ध सोना से बनाया गया है, जो हम अपने माननीयों के लिए ये मंगवाए हैं। अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाएगी। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में,
राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर हरिओम। जो भी सज्जन लोग जा रहे हैं ना, थोड़ा निवेदन है कि सभा को जब आए हैं तो पूर्ण रूप से श्रवण करके जाएं, क्योंकि बीच में जाने वाला राम का सेना कैसे बन सकता है। राम का सेना तभी होगा जब हनुमान की पूरी सेना एक साथ खड़े होकर के कार्य को संपूर्ण करे। आइए जल्द ही सौरभ जी से निवेदन करें, इस समय को देखते हुए लोगों का प्रतीक्षा है और जल्द आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। ओम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम जय जय राम, मंगल भवन आप सभी के बीच इसी गया जिला पावन धरती विष्णु भगवान की इस नगरी में हम सभी लोग श्री राम कथा और श्री राम भगवान की कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस सनातन धर्म को हम लोग सभी को जागृत करने के लिए है कि हम सभी लोग सनातन धर्म से जुड़ चुके हैं। हम लोग श्री राम का भक्त हैं। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं खरखूरा बड़की डेल्हा खरखूरा से चलकर आप सभी के बीच पूनम बहन मंचशील हुई इस मंच पे। बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को पूछती हूँ कि मैं भी श्री राम की कार्यक्रम करने के लिए उत्सुक हूँ और करना चाहती हूँ और करती रहूंगी। मैं आप सभी के एक भजन सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सभी मीठी मीठी तालियां के साथ दीजिएगा। राम नाम का भजन है बंदे, राम नाम का भजन है बंदे, जीवन में सुख पाओगे। राम नाम का भजन है बंदे, जीवन में सुख पाओगे। राम का नाम अहिल्यान ली है, पत्थर से नारी बनकर। राम का नाम अहिल्यान ली है, पत्थर से नारी बनकर। तुम भी राम का नाम
को जप लो नारी नर तन में आकर, तुम भी राम का नाम के जप लो नारी नर तन में आकर। राम का नाम भजन में जुट कर, राम का नाम भजन में जुट कर, हम भी धर्म अपनाएंगे सच्चे मन से राम का नाम लेकर हम तर जाएंगे। सच्चे मन से राम का नाम लेकर हम तर जाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। मैं थोड़ा रत्नेश जी आपको अपना समय लेता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग जो भी इतनी शांति से बैठे हैं, और पीछे मैं बच्चों से अपील करूंगा, जो भी बच्चे शरारत कर रहे हैं वो कृपया बैठ जाएं, शरारत ना करें। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इस मंच से अब आप सभी के बीच में मैं राष्ट्रीय संगठन की सलाहकार रेणुका सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो यहां पर आए और अपने प्रभु आराध्य जिन्हें हमने अपने हृदय में बसाया है उनके लिए 2 शब्द रखें। जय सिया राम। एक बार उनके लिए कम से कम ताली तो बजाएं माताएं, आप सभी लोग। इस मंच पे आदरणीय महाराज जी संतोषानंदाचार्य जी को मैं नमन करती हूँ, और साथ में स्वामी देवकी नंदन महाराज जी को नमन करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर हम सबका प्रोग्राम का शोभा बढ़ा रहे हैं। जो सदियों से गवाह है कि हमारे महामुनि सब और जितने भी मठाधीश आचार्य जी, इनके ही चरण कमलों से चलकर हम लोग आज प्रेरित होकर श्री रामचंद्र जी के कार्यक्रम को इस तरह से पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली में भी इसका बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्द करने वाले हैं, और पूरे देश में इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कि हम लोग किस तरह से श्री राम भक्त को, जो आज तक सनातन धर्म का मन से आप लोगों ने जहां भी जाते हैं प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन आप लोग लागू नहीं करते उस प्रवचन को। सुनते तो जरूर हैं, लेकिन अगर लागू करते तो मुझे लगता है कि बड़े आज जो हम मन से बोलने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब ने देखा होगा कि दूसरे धर्मों को कि किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम लोग भी अपने धर्म का प्रचार करें। अपनों बच्चों को, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको अभी से हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और सुंदरकांड जरूर पढ़ाएं। आज इस मंच से जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कि आप सब अगर अपने घर में ही कौशल्या माई बन जाए तो बहू को जलाया नहीं जाएगा। यशोदा माई बन जाए तो हमारी बेटियों का जो दूसरे घर में जाती हैं, उनका जो सम्मान होगा वो सीता मैया की तरह होगा। तो यहाँ पे जितने भी मंच पे और जितने भी अतिथिगण आए हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप सब, अब जो बड़ा भाई है वो राम बन जाए, पिता राजा दशरथ बन जाए और माता कौशल्या बन जाए, और घर की बहू है वो अगर सीता बन जाए और छोटा भाई लक्ष्मण बन जाए, और सब थोड़ा थोड़ा त्याग कर दे, तो क्या लगता है कि हिंसा होगा हमारे देश में? क्या बहुएं जलाए जाएंगी? जरा जोर से बोलिए।
तो क्या आज से आप लोग बीड़ा उठाते हैं कि आज से आप लोग सीता बनेंगे, त्याग करेंगे अपने छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए? जो भी इतने बड़े भाई बैठे हैं, क्या त्याग करेंगे? अरे छोटे भाई को थोड़ा ज्यादा ही दे देंगे तो क्या हो जाएगा? या बड़ा भाई छोटा भाई बड़े को थोड़ा दे दे या कर दे उनको त्याग के रूप में, तो क्या हो जाएगा? ये धन तो यहीं छोड़ के जाना है, कौन लेके जाएगा ये बताओ? कोई है? कोई है? दोनों हाथों से बोलो, कोई है? तो हम क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हिंसा? घर में आज बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है, ये हम में से ही कोई एक कर रहा है ना? तो आज से आप लोग वचन दीजिए, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जहां भी जाएंगे, जो हमारी माताएं हैं वो सीता बने, कौशल्या बने, घर में ही आज से शुरू करें। और एक बार रामचरितमानस को जरूर पढ़े, जिसको भी टाइम मिले जरूर पढ़े एक बार अपने जीवन में। अगर आप पढ़ते हैं तो आप राम की भूमिका में, भाइयों आप राम की भूमिका में आएंगे, आप सीता की भूमिका में आएंगे, किसी भी घर में कलेश नहीं होगा। और त्याग बहुत जरूरी है, अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो फिर एक परिकल्पना ही रह जाएगी। क्या आप लोगों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है? मुझे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन बातों का कि हम लोग कल से सीता मैया और कौशल्या मैया बनने जा रहे हैं। और आप सब राजा दशरथ की भूमिका में आइए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो राम बने, लक्ष्मण बने। हमें एक ऐसा भारत देश को बनाना है जहां पे राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका में जिस दिन हम लोग आ गए, हमारा देश में वो दिन आएगा जब कहीं कलेश नजर नहीं आएगा। और भारत में सिर्फ, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां सनातन हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। हम सनातनी की बात करते हैं, हम क्या सनातनी हैं? अगर हैं तो आज से बीड़ा उठाइए। जो भी जहां भी रहते हैं, अगर आपसे जो भी कैपेबल हो, 11 हनुमान चालीसा अपने इर्द गिर्द जरूर बांटिए। 11 रामचरितमानस से शुरुआत कीजिए, 11 सुंदरकांड से शुरुआत कीजिए, पूरे देश में फैलाना है इसे। इन्हीं बातों से मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि और भी लोगों को अपनी बातें कहनी है। मेरा सिर्फ आप सबसे उद्देश्य है कि रामायण एक बार जरूर पढ़े, रामचरितमानस एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जीवन में एक बार जरूर पढ़े अगर आप सनातनी हैं तो, एक बार। और जब आप पढ़ेंगे तो 2 शब्द जरूर सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो बीड़ा उठा के हम लोग चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास जी बहुत छोटे से उम्र में हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, संगठन के महामंत्री जी सौरभ जी, हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया पूरे देश के लिए उठाया है। हम लोग बंगाल में काम कर रहे हैं, हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, यूपी में काम कर रहे हैं। बस आप सबके साथ की जरूरत है। गया से पहली शुरुआत है और पूरे देश में, चूंकि विष्णु भगवान का स्थान है यहाँ, और विष्णु भगवान की चरण कमलों से जो हम लोग आज कार्यक्रम को शुभारंभ किए हैं, ये पूरे देश में फैलाना, जो जहां जाएगा वहीं फैलाएगा। कम से कम 11 हनुमान चालीसा, 11 रामचरितमानस और 11 सुंदरकांड। आप सबसे विनम्र आग्रह करती हूँ हाथ जोड़ करके कि जो जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए, और सीता मैया, राम भैया, लक्ष्मण भैया और दशरथ जैसे पिता बनने की कोशिश कीजिए। हर घर से कलेश दूर हो जाएगा, हर घर से कलेश दूर हो जाएगा, कहीं हिंसा नहीं होगी हमारे देश में। और कभी माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें घर से ना निकालिए, वो हमारे भगवान हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी पंक्ति थी आपकी, आपने इतना अच्छा, इन्होंने कहा कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, इस देश की माटी, मैं आपके लिए कुछ करूं, आप अपने देश के लिए कुछ करें, इस माटी के लिए कुछ करें। इतनी बड़ी बात कही, दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। बहुत अच्छा ये समागम है।
इतने अच्छे लोग इस मंच पे उपस्थित हैं और धैर्य के साथ इतनी अच्छी बातों का श्रवण कर रहे हैं, मैं स्वयं अभिभूत हूं। मैं आगे के लिए रत्नेश जी को आप आमंत्रित करें। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देखिए, हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बीच बीच में हमारे कुछ जो भी मुख्य अतिथि है वो अपने बातों को भी रखेंगे श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए, और जो हमारा सम्मान समारोह का जो कार्य, बेसिकली ये जो कार्यक्रम है वो सम्मान समारोह है, तो सम्मान भी चलता रहेगा। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे दोनों खास स्वामी जी महाराज को खास मोमेंटों से सम्मानित किया जाए और उनको बुके भी दिया जाए, और साथ में रामचरितमानस की पुस्तिका भी दी जाएगी हमारे संगठन की ओर से। तो प्लीज लेकर के आइए दोनों स्वामी जी महाराज के लिए खास मोमेंटो। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा ये संगठन एक संकल्प लिया है कि जिस तरह से सारे क्रिश्चियनिटी में, यानी कि क्रिश्चियनों के घर में या फिर इस्लामिक जो इस्लाम मानते हैं उनके घर में कुरान होती है, बाइबल होती है, उसी तरीके से हमारे प्रत्येक हिंदू और सनातनी मानने वाले घरों में रामचरितमानस होगी, और वो हमारा संगठन उस घर तक पहुंचाएगा। हमारे संगठन के सदस्य उस घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपके साथ की जरूरत है। हमारी माताएं, हमारे भाई, आपके साथ की जरूरत है। हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हम दोनों स्वामी जी का स्वागत करते हैं खास मोमेंटों के साथ, और हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय विकास भारती जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री सौरभ सांडिल्य जी गुरु जी को ये खास मोमेंटो देंगे, बुके के साथ देंगे, और रामचरितमानस की पुस्तिका भी उनको देंगे। और हमें हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को वो खास मोमेंटों का दृश्य भी दिखाया जाए। ये खास संगठन की ओर से उनके लिए मंगवाया गया है, खास जगह अयोध्या जी से। ये जो प्रतिमा स्वामी जी को प्रदान की गई, ये पूर्णतः स्वर्ण की प्रतिमा है, जिसमें भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ये हमारा संगठन आप लोगों के सहयोग से घर घर तक, प्रत्येक घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। जय सिया राम। और हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सलाहकार रेणुका जी को भी इस खास मोमेंटों से सम्मानित किया जाए, उन्हें भी बुके देकर के सम्मानित किया जाए, और रामचरितमानस की पुस्तिका जो उन्होंने कहा कि सभी घर घर तक पहुंचना चाहिए और सभी सनातनियों को पढ़ना चाहिए, तो हमारे संगठन की ओर से पहली पुस्तिका उन्हें भी दी जाती है रामचरितमानस की, और उनको भी स्वागत किया जाता है खास मोमेंटों से और बुके के साथ। हमारे एक बार जोरदार स्वागत करते हुए रेणुका जी का तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए और बोलिए जय श्री राम। स्वयं हमारे महाराज जी, हमारे स्वामी जी रेणुका जी के लिए खड़े हुए हैं, उनके सम्मान के लिए, क्योंकि ये इतनी तेज तर्रार महिला है जो दिल्ली से चल के आई हैं। आप समझ सकती हैं। आप लोगों को भी इनकी तरह कार्य करना है अपने प्रभु राम के लिए। करना है कि नहीं करना है? अपने हाथ तो उठाइए। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का ताना तेरे नाम आदि का ताना तेरे नाम आदि का ताना तेरे नाम आदि का तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा। अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर
रतन कुमार जी को भी हम मोमेंटो दे करके और उन्हें भी रामचरितमानस दे करके सम्मानित करेंगे। जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। इसके बाद हम चाहेंगे कि हाँ वो पेशेंट आ गया था इसे। चाहेंगे कि हमारे बीच जो जगन्नाथ मंदिर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका भी स्वागत किया जाए। उन्हें खास मोमेंटो से स्वागत करना है, इसलिए उन्हें खास मोमेंटो दिया जाए और साथ में उन्हें बुके भी दिया जाए। नाम भूल जा रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राय मदन किशोर जी का। अब मैं ये नाम कभी नहीं भूलूंगा। आदरणीय राय मदन किशोर जी जो बोधगया में जगन्नाथ मंदिर के सेक्रेटरी हैं। हम लोग जब इन्हें आमंत्रण करने के लिए इनके घर गए थे, वाकई वो एक बहुत प्रसिद्ध महिला हैं और हमारे बीच में तो नहीं आई। हमने बहुत उनको आग्रह किया था पर वो नहीं आई, मगर उन्होंने हम लोगों को दिल से हलवा खिलाया था। वो हलवा बहुत मीठा था, आज भी मिठास है। धन्यवाद। हम दे दिए रतन सर का हो गया हाँ हो गया। हमारे बीच चौबे जी भी हैं और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको सम्मानित करते हुए मुझे गर्व होगा और मैं स्वयं अपना नाम ले रहा हूं कि मैं उन्हें सम्मानित करूंगा खास मोमेंटो से और रामचरितमानस की पुस्तिका भी उन्हें दूंगा अपने हाथों से और उनको बुके भी दूंगा। सो प्लीज मेरे लिए लाया जाए उनके लिए खास मोमेंटो। मैं स्वामी संतोषानंद जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो हमारे चौबे बाबा जी को अपने हाथों से सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। ये निकल गया। और एक महिला है हमारी सनातनी हैं मुन्नी देवी जी, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 19, कृपया मंच पर आएं।